बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर पर। पाकिस्तान के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको ग़िज़ा के थ्रू और दवाओं के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारे लोग जो है वो जो ग़िज़ाई इंटरवेंशन है यानी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है उनको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही तमाम बातें डिस्कस करेंगे कि आप घर पर रहते हुए जो न्यूट्रिशनल अपनी मैनेजमेंट है हाइपरटेंशन की वो कैसे कर सकते हैं। तो जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी जिसे आप कॉमन ज़ुबान में शुगर कह रहे होते हैं, किडनी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आपकी जो लाइफ स्पैन है उसको डिक्रीज़ करने में ब्लड प्रेशर एक बहुत मेजर रोल अदा कर रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर तो हमने बात कर ली कि ये बुरा है, हार्ट प्रॉब्लम्स करेगा, किडनी प्रॉब्लम्स करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहा होता है। सो बेसिक रेंजेस क्या होती हैं ब्लड प्रेशर की? तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120/80 सबको ही पता होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 से नीचे होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो लेस देन 80 होना चाहिए। तो ये एक ऑप्टिमम रेंज है। एलिवेटेड हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें 120 से 129 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जिसको आप ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और लेस देन 80 आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो होना चाहिए। स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कैटेगरी कुछ इस तरह है कि जो आपका अपर ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये 130 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 टू 89 हो। स्टेज 2 हाइपरटेंशन की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ग्रेटर देन 140 जो है या इक्वल देन 140, ये स्टेज 2 की कैटेगरी आती है, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है ये ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, इक्वल टू 90 होना चाहिए, यानी 140 टू 90 की जो रेंज है ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन की है। अब एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये कब होता है? जब आपका जो ब्लड प्रेशर है 180 से क्रॉस कर जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और आपका 120 से ज़्यादा जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो, अगर हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो क्या रेंजेस हैं? नॉर्मल 120/80 है आपकी स्टेज 1, 120 से 129 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हम कहते हैं कि 180 से अगर ज़्यादा आपका जो है अपर ब्लड प्रेशर हो जाए। तो ये कुछ रेंजेस है, आपको याद रखने चाहिए। आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि आपने जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से नीचे रखना है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से नीचे रखना है। सो अगर आपको हाइपरटेंशन है, अब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज की है, आप मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर है या आपको डायग्नोज पहले ही हो चुका है, तो कौन सी ऐसी इकदाम हैं जो कि हम अपनी डाइट के हिसाब से ले रहे हैं। डेफिनेटली आप मेडिसिन तो अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है दैट आर एज पावरफुल एज योर मेडिसिन। जितनी भी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनकी जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोडियम इंटेक की बात करते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो सोडियम इंटेक की हम लाजमी बात कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात है आपको ये की जाती है कि आप अपनी जो सोडियम इंटेक है, जो नमक की आपकी इंटेक है, आप उसे कम करें। अब ऐसा क्या होता है कि नमक का ताल्लुक है हाइपरटेंशन से। जब भी आप ज़्यादा नमक खा रहे होते हैं, आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है। आपके ब्लड के अंदर तो वाटर रिटेंशन शुरू होती है, तो आपकी जो आर्टरीज हैं एक तरह से स्टिफ होना शुरू होती हैं, और जब वो स्टिफ हो जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है। 2019 के एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपनी सॉल्ट इंटेक को लिमिट करते हैं तो ना सिर्फ आपका जो रिस्क है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, वो डिक्रीज हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं यानी दिल के अमराज हैं, उनका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बेसलाइन यही है कि अगर आप अपनी जो सॉल्ट इंटेक है वो कम रखेंगे तो ज़्यादा चांस है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। तो हमारी जो आजकल रेगुलर जो डाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट रिच होती है। आजकल हम तकरीबन 3500 मिलीग्राम से लेके 5500 मिलीग्राम तक सोडियम ले रहे होते हैं। हमारी जो रिकमेंडेड अमाउंट है WHO जो कहती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो 2000 मिलीग्राम के इक्वल हैं। अगर हम रिसर्चेस की बात करें, अगर हम 3700 मिलीग्राम अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी इंटेक चल रही है या 3500 चल रही है,
उससे अगर आप इसको डिक्रीज करके 2000 जो कि ऑप्टिमम लेवल है सोडियम इंटेक का उसके ऊपर लेके आते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तकरीबन 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये कम हो जाता है। तो आपकी जो सॉल्ट इंटेक है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है फिर आपको सोडियम इंटेक की इतनी ज़्यादा परेशान होने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली वो लोग जो कि हाइपरटेंसिव हैं या हाइपरटेंशन का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन समटाइम्स लोग खुद से बहुत ज़्यादा सोडियम कम ले रहे होते हैं, ऐसा भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा सोडियम भी प्रॉब्लमेटिक है और बहुत लेस सोडियम भी प्रॉब्लमेटिक है। आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात उन लोगों के लिए ठीक है जो कि सोडियम के इफेक्ट से उनको थोड़ा जो उनका ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं सोडियम मीडिएटेड हाइपरटेंशन। तो ये उनके लिए कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो उनको सोडियम का इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, मोस्टली होता है लेकिन नहीं होता। लेकिन जो सोडियम मीडिएटेड हाइपरटेंशन है उसके अंदर बेसिकली ये इफेक्ट हम देख रहे होते हैं। तो आप अपनी सोडियम की सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई सोडियम रिच फूड लिया है या खाना खाया है जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है तो उसके बाद आप अपनी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़रूर चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी फ्लक्चुएशन आई है। ऑप्टिमम जो लेवल होता है दैट इज़ 1000 to 2000 मिलीग्राम डेली। आपकी जो इंटेक है सोडियम की वो इसके दरमियान ही रहनी चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर आप वैसे थोड़ा सा रिस्क के ऊपर हैं, आपकी फैमिली के अंदर हाइपरटेंशन है, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि आपकी जो ऑप्टिमम इंटेक है वो 1000 से 2000 मिलीग्राम यानी 1 से 2 ग्राम तक होनी चाहिए। तो बेस लाइन यही है कि सॉल्ट इंटेक आपने कम रखनी। बहुत ज़्यादा आजकल प्रोसेस फूड के अंदर सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बढ़ चुकी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने जो है ना ऑप्टिमम लेवल पे रखना है, स्पेसिफिकली अगर आपको हाइपरटेंशन का इशू है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है सोडियम के साथ हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम जो है वो जो सोडियम की एक्सक्रीशन है यानी आपका जो आपके जिस्म से जो सोडियम को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कि इसको रिलैक्स करता है। हम देख रहे थे कि जो सोडियम था वो स्टिफनेस कॉज कर रहा था आर्टरीज की, ऑन दी अदर हैंड जो पोटेशियम होता है वो आर्टरीज को रिलैक्स कर रहा होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्सक्रीशन है सोडियम की वो भी पोटेशियम बढ़ा देता है। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मली देखा जाता है कि उनके अंदर जो सोडियम लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो कम होते हैं। जो रेफरेंस डाइटरी इंटेक है RDI है पोटेशियम का दैट इज 3800 मिलीग्राम फॉर मेन एंड 2800 मिलीग्राम फॉर वुमेन। बट जो स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन को देखकर डोजेज दी जाती है पोटेशियम की वो तकरीबन 4800 मिलीग्राम के करीब होती है। स्पेसिफिकली अभी हम जो हाइपरटेंशन की स्पेसिफिक डाइट है जिसको डैश डाइट कहा जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके अंदर हम जो पोटेशियम रिच फूड्स हैं उनका भी जिक्र कर लेंगे। थर्डली अगर हम बात करें वेट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ओवरवेट हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसका BMI 22 के करीब है और एक बंदा जिसका BMI तकरीबन 29 के करीब है तो उसके अंदर तकरीबन 6 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का एज कम्पेयर टू द पर्सन दैट हैज़ अ BMI ऑफ 22। सो अगर आप BMI बहुत एक्यूरेट टूल नहीं कहते हम कि वो फैट परसेंटेज को निकालने का, लेकिन स्टिल इट वर्क आपको एक रफ आइडिया देने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तकरीबन ईच kg ऑफ जो आप फैट गेन करते हैं उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेज होता है। इसी तरह जब आप वेट लॉस का प्रोसेस के अंदर दाखिल होते हैं तो आप जैसे वेट लूज कर रहे होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ रहा होता है। अब इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि जैसे ही वेट लॉस होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला कम हो जाता है, जो आपका वेस्कुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है और जो सोडियम रिटेंशन है आपकी बॉडी में वो भी कम हो जाती है। तो जो ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर सोडियम रिटेंशन भी ज़्यादा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रह रहा होता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुअल वेट लॉस अंडर सुपरविजन करें तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती हैं। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डैश डाइट। अब डैश डाइट अगर आपने कभी न्यूट्रिशन की किसी बुक के अंदर पढ़ा हो या किसी आर्टिकल के अंदर इसका नाम सुना हो या किसी डाइटिशियन को बोलते हुए सुना हो
तो ये एक स्पेसिफिक डाइट है जो कि हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती हैं। डैश डाइट स्टैंड फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी स्पेसिफिकली वो डाइट जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रही होती है। अच्छा, अब डैश डाइट के अंदर स्पेसिफिकली जो अच्छी बात ये होती है कि ये उन फूड के अंदर रिच होती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी हाइपरटेंशन को कम करने में। फॉर एग्जांपल हमने पोटेशियम की भी बात की थी, इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये जो डाइट है दैट इज़ हाईली रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हाइपरटेंशन को कूप करने में। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो मैं रफली आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें ली जाती हैं। अब जो डैश डाइट है इसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे है कि इसके अंदर 6 to 8 सर्विंग्स होती हैं होल ग्रेन्स की। हम जो सिंपल ग्रेन्स होते हैं उनकी जगह होल ग्रेन्स ले रहे होते हैं 6 to 8 सर्विंग्स के अंदर। 4 to 5 सर्विंग्स होती हैं वेजिटेबल्स की, इसी तरह 4 to 5 सर्विंग्स होती हैं फ्रूट्स की, इसी तरह 4 to 5 सर्विंग्स होती हैं नट्स की, 2 to 3 सर्विंग्स होती हैं लीन मीट, यानी वो गोश्त जिसके अंदर चर्बी की मिकदार कम है, स्पेसिफिकली जो आपका वाइट मीट है, एग्स वगैरह हो गए, या फिर बिल्कुल लीन रेड मीट होता है। रेड मीट को समटाइम्स इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर हाई फैट कंटेंट होता है। जो जंक की हम सर्विंग रखते हैं जंक डैश डाइट के अंदर, दैट इज लेस देन 1 सर्विंग, और 2 से 3 सर्विंग हम लेते हैं रोजाना डेयरी की, या फिर लो फैट डेयरी की, या फिर हम जो आपके एसेंशियल ऑयल होते हैं, और 2 से 3 ही सर्विंग होती है आपकी जो हेल्दी फैट्स होते हैं उनकी। तो ये तमाम इसकी कॉम्पोजिशन होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें आप दे रहे हैं, तो ये तमाम इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी वेट लॉस की रेगुलेशन के। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ट्राई करूंगा कि आपको एक सैम्पल मील प्लान भी प्रोवाइड करूं जो कि हाइपरटेंशन के अंदर डैश डाइट के अकॉर्डिंग हो। लेकिन जर्नली हमने इसके अंदर क्या इंक्लूड करना है, होल ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसके साथ साथ लीन मीट है, और जो फैट कंटेंट है वो हमने कम रखना है। जो हम फैट्स लेंगे वो अपने हेल्दी फैट्स लेंगे। इसके साथ हमने लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करना होता है। 5वीं बात ये थी कि बीटरूट जूस, यानी जो चुकंदर का जूस होता है, दैट कैन रियली हेल्प। रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स है हाइपरटेंशन वो बहुत बेहतर आता है। अब इसमें क्या होता है, जो बीटरूट जूस है इसके अंदर नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं, और नाइट्रेट्स मेडिसिन के तौर पे भी दिए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में भी दिए जाते हैं। सो बीटरूट जूस इज़ वेरी रिच इन नाइट्रेट्स, तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपकी बेसिकली वेज़ोडाइलेशन करवा रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रेट्स का जो कंटेंट होता है, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। 6 पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। थेरेटिकली अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का जो बिल्डअप है आर्टरीज के अंदर वो डेफिनेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, स्पेसिफिकली जो आपका एलडीएल लेवल्स हैं वो इंसिडेंस बढ़ा देते हैं ब्लड प्रेशर के। इसके साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस और इसके साथ साथ हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइना का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, अगर आप वो डिक्रीज करेंगे तो आपकी हाइपरटेंशन पर जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाले हैं। 7th पॉइंट है, यू कैन ऐड फाइबर्स इन योर डाइट। अब फाइबर आपकी जो इनटेक है, फाइबर इनटेक अगर आप बेहतर करते हैं तो इससे उस तरह इफेक्ट तो नहीं आता, लेकिन स्मॉल इंप्रूवमेंट जरूर होती है। तो इसके पीछे कुछ एक तो रीजन ये है कि जो फाइबर रिच फूड्स हैं दैट आर ऑर्गेनिक, उसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती तो सॉल्ट कंटेंट कम होता है। सेकेंडली, इट कैन हेल्प यू इन योर एपेटाइट। आपका वेट लॉस करवाने में फाइबर रिच फूड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेट लॉस होगा तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं दैट विल इम्प्रूव। और फाइबर रिच जो फूड्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि चुकंदर की जूस के अंदर भी नाइट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फाइबर रिच फूड्स के अंदर भी ये अफेक्ट होता है, तो वेज़ोडाइलेशन करवाएगा और डेफिनेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है, रिस्पॉन्स है, वो बेहतर हो जाएगा। 8 पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल लिमिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी जब भी आप बात करें ब्लड प्रेशर की। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ाता है। इनडायरेक्ट जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि लिक्विड कैलोरीज हैं, लिक्विड कैलोरीज हैं, फैट गेन होगा, वेट गेन होगा, और इसके साथ साथ जो आपका ब्लड प्रेशर है उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्कोहल इटसेल्फ कंडेम किया जाता है, हर सोसाइटी के अंदर ही कंडेम किया जाता है ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स। डायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है और आपकी अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसको आपने अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसको यूज़ नहीं करना। 9th पॉइंट है कैफीन। कैफीन का बहुत कंट्रोवर्शियल रोल होता है ब्लड प्रेशर में। कुछ लोग कहते हैं कि आपको
कैफीन इस्तेमाल करनी चाहिए और कुछ कहते हैं कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बट कैफीन हैज़ ऑलवेज बीन लिंक टू ब्लड प्रेशर। अब ये बात ठीक है कि कैफीन इज़ अ वेरी पावरफुल वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको नैरो करता है। नैरो करेगा तो डेफिनेटली आपके जो एक्यूट राइज होगा हाइपरटेंशन के अंदर वो डेफिनेटली होगा। जो एक्यूट इफेक्ट होता है दैट इज 3 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो भी 4 to 13 मिलीमीटर, जो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली आपका जो एक्यूट इफेक्ट आ रहा होता है। यानी इफेक्ट तो कैफीन का है, लेकिन उन लोगों के अंदर कैफीन का इफेक्ट नहीं होता कि जो कि रेगुलरली कैफीन कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये उस बंदे के लिए है कि जो ओकेजनल ले रहा होता है। जो लोग रेगुलर कैफीन इंटेक हो रही होती है उनके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता, लेकिन जो रेगुलर नहीं लेते उनके अंदर ये इफेक्ट ज़्यादा विजिबल होते हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी और कैफीन आर डिफरेंट थिंग। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, कॉफ़ी बीन्स के अंदर, और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसके जो इफेक्ट है ब्लड प्रेशर के ऊपर वो सेपरेट होगा, और अगर आप कैफीन वैसे ले रहे हैं किसी सप्लीमेंट्री फॉर्म के अंदर या वैसे किसी नेचुरल फॉर्म के अंदर, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉफ़ी बीन्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि उसका कुछ इफेक्ट न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। तो आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कॉफ़ी ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैफीन जो है उसको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ अ पावरफुल वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हाइपरटेंशन को लेके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सॉल्ट इंटेक की हमने बात की कि आपने इसको लिमिट करना है 1000 से 2000 मिलीग्राम। इसके साथ साथ पोटेशियम की हम बात कर रहे थे। इसके बाद हमने बात की वेट मैनेजमेंट की, डैश डाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं उनके लिए होती है। बीट रूट जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की, आपने इसको देखना है। अपना फाइबर इंटेक बढ़ाएं। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो इसको आप निकाल दें, और इसके साथ साथ आप जो अपनी कैफीन इंटेक है वो कम करें, या बिल्कुल इसको मॉडरेट क्वांटिटी के ऊपर रखें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी हाइपरटेंशन के ऊपर। इंशाल्लाह किसी दिन मैं मैकेनिज्म भी इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी टाइप्स होती हैं। मैंने जिस आज मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात की, क्योंकि लोग बहुत कम सुन रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट इंशाल्लाह ये थोड़ी सी मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में हम डैश डाइट के बारे में बात करेंगे, और मैं हाइपरटेंशन की टाइप्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मेरे सोशल्स आ रहे होंगे, नंबर आ रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।